हेलो। तो आज अयोध्या की जर्नी की शुरुआत हो चुकी है हमारी, जिसमें हमारे साथ में है अज्जू दादा, जय श्री राम, विकास, धनंजय और दीपक। तो इस मनोरंजनपूर्ण अयोध्या यात्रा का आप भी आनंद लीजिए और देखिए। मैं अटक खड़िया हाँ सिरसा स्टेशन पर, और ये जगह है सब्सक्राइबर आपने मिलवा ना और हम सिरसा से गोरखधाम एक्सप्रेस में बैठते हैं, जो कि पूरे हरियाणा में एक लोकल ट्रेन की तरह चलती हुई पहुंचती है 12 घंटे बाद दिल्ली। इंजन की ट्रेन जाती हुई, इस ट्रेन में इंजन नहीं है। लोग बाग सो रहे होंगे। देख लिया था रात के 12 बजे, और ये हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। सुबह 11 बजे के निकले हुए, रात को 12 बजे सिर्फ दिल्ली तक पहुंचे हैं। आज दूरी पूरी गई है हमने। जितनी धीमी ट्रेन ये हरियाणा में थी, उतनी ही ये तेज़ उत्तर प्रदेश में रही, और मात्र एक स्टॉप पर रुकने के बाद ये लखनऊ पहुंचा देती है हमें। हेलो गाइस, हम लखनऊ पहुंच गए हैं, लेकिन ये देखिए ये सब्सक्राइबर यहाँ तक आ चुके हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आपको मिलना है तो आप सूरजगढ़ में मिल लीजिए। ऐसे पीछा करने पर आपका पैसा और समय दोनों की बर्बादी होगी। नवाबों की नगरी लखनऊ जैसा सुना था उससे अच्छा पाया, और चारों तरफ हमें बहुत ही जो पौराणिक आर्किटेक्चर है उससे बनी हुई एक से एक उम्दा बिल्डिंग्स नज़र आई, और हमने सोचा कि क्यों नहीं लखनऊ में आए हैं तो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा तो देख लिया जाए। तो इस जर्नी में हम पहुंच जाते हैं बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर, जहां पर एक साइड में दरगाह और दूसरी साइड में मस्जिद स्थित है। यहाँ पर दरगाह का जो पोर्शन है वो यात्रियों के लिए बंद रहता है, जो मस्जिद है वो खुली रहती है, उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक भूल भुलैया भी है, जहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय किया। आप भी अगर यहाँ पर कभी जाएं तो भूल भुलैया में ज़रूर घूम के आएँ। इमाम बाड़ा की भूल भुलैया में घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं इस बावड़ी के अंदर, और ये बावड़ी बड़ा इमाम बाड़ा में एंटर होते ही लेफ्ट साइड में है। कौन सा महरोली वाला या वो? हेलो गाइस, हम लखनऊ के मायने कहते हैं अंकुरित चना खा रहे हैं। और ए भाई जी ने मांगनो पिज्जा ज़्यादा मांगा, तो मैं आन क्यों मैं लोकल यहाँ अठा का यहाँ, क्योंकि माँ की बोली है अठा की है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है, और ये देखिए भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। ये जो फ्लड लाइट्स दिख रही है, इसमें दिन और रात में 24 घंटों कार्य चालू रहता है। शिफ्टों के हिसाब से मजदूर आते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं सरयू नदी के घाट पर, वो पवित्र नदी जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाते हैं तो केवट के साथ ये नदी नाव में बैठकर पार करते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। यह एक बिल्कुल शांत जगह है, और साथ ही यहाँ का जो सामने सरयू नदी के घाट पर जो मंदिर बने हुए हैं, उनकी लाइट्स की परछाई जो इस नदी में पड़ती है, तो ये सांझ के समय बहुत ही प्यारी लगती है। इस समय सरयू नदी की आरती भी होती है यहाँ पर। अयोध्या के मंदिर दर्शन करते करते अगली सुबह हम पहुँच जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर पर। यह निर्माण अखाड़ा के महंत यहाँ पर बैठते हैं, और राम मंदिर का डिस्प्यूट जब कोर्ट में चल रहा था, तब तक यही जो हिंदुओं का जो राम जन्मभूमि से लेकर मुख्य स्थान यही था। यहीं पर हमारे जो हिंदू धर्म के रामानंदी संप्रदाय के जो महंत हैं वो बैठते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की माँ अंजनी और छोटे हनुमान जी की उनकी गोद में बैठे हुए मूर्ति है, जिसकी यहाँ पूजा होती है।
और वास्तव में ये एक देखने लायक मंदिर है जो लगभग आज से 1000 साल पुराना है। इसके बाहर निकलते ही आपको फिर से जो पौराणिक मंदिर हैं, हर गली में अयोध्या की में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, वो आपको दिखेंगे। और यहाँ आपको झलक दिखेगी कि कैसे क्या डिस्प्यूट्स रहे होंगे मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में। हम पहुँच जाते हैं इसके बाद में भगवान श्री राम के पिताजी के दशरथ महल के अंदर। दशरथ जी का महल हालांकि नवनिर्माण के बाद में अभी आज के लगभग 200 साल पहले ही बनाया गया है, लेकिन माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम के पिता दशरथ का महल किसी समय हुआ करता था। इसका जो जीर्णोद्धार है वो राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया और यहाँ पर ही भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ में बचपन में खेला करते थे। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद हम पहुँच जाते हैं कनक भवन, जो कि माँ सीता का निवास स्थल था। और यह जो भवन है वो माँ कैकेयी के द्वारा भगवान श्री राम और सीता माता को उनकी शादी के बाद उपहार स्वरूप दिया गया था। यहाँ पर भगवान श्री राम और माँ सीता की 3 मूर्तियाँ लगी हुई है, जिसमें जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह वृषभान कुंवर नाम से महारानी थी, उन्होंने ये मूर्ति लगवाई थी। उसके बाद उससे छोटी मूर्तियां हैं वो राजा विक्रमादित्य ने यह मंदिर जीर्णोद्धार के टाइम पे लगवाई थी। और उससे जो छोटी मूर्तियां हैं वो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा एक महिला को दी गई थी, जो यहाँ पर इसी स्थान पर भगवान श्री राम की तपस्या में लीन थी। तो इस प्रकार हमारी अयोध्या यात्रा पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री राम की जय, हनुमान जी की जय।